नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 6.25 लाख पार कोरोना संक्रमित। हरियाणा में आंकड़ा पहुंचा 15,732। प्रदेश में अब तक 251 लोगों की मौत। आज नीमू पोस्ट पर गरजे पीएम मोदी, बोले आपकी वीरता और शौर्य को पूरा देश कर रहा सलाम। हमारा संकल्प हिमालय जितना ऊंचा। अभय चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना, बोले नशा तस्करों और किडनैपर्स को सरकार का संरक्षण। और रोहतक में बेनतीजा रही डीसी के साथ व्यापारियों की बैठक। उपायुक्त बोले बैरिकेडिंग को तोड़ना गलत, अगर व्यापारी पदाधिकारी इसे रोकने में असफल रहे तो आगे भी बाजार हो सकते हैं बंद। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 6.25 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,25,544 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18,213 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,79,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,903 नए मामले सामने आए हैं और 379 मौतें हुई हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,732 पर पहुंच गई है, जिसमें 1,654 पुरुष और 5,076 महिलाएं शामिल हैं। 251 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जिसमें 187 पुरुष और 64 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 4,407 है, तो वहीं 11,074 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हरियाणा में 17 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल अब कोरोना की चपेट में आ चुकी है, क्योंकि सेंट्रल जेल से दूसरा कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सेंट्रल जेल में लगभग 50 साल की महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। पारिवारिक झगड़े के मामले में अंडर ट्रायल महिला बंदी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब जेल प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जेल एसपी का कहना है कि महिला कोर्ट के आदेशों पर कुछ दिन पहले शादी समारोह में शामिल होने गई थी और वापस आने पर उसे जेल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। अंडर ट्रायल प्रिजनर है जी, जो 29 को कोर्ट ऑर्डर से अपनी बेटी की शादी में गई थी, तो उसके 29 को टेस्ट के बाद हमारे पास आई थी, तो वो एक कोरोना पॉजिटिव का केस आया। इसमें अब इसको हम आइसोलेशन के लिए मिशन हॉस्पिटल भेज रहे हैं और बाकी सारे लोग को क्वारंटाइन करके उनके टेस्ट करवा रहे हैं। सर, किस क्राइम में है ये इनका फैमिली डिस्प्यूट में कोई मर्डर का केस है। इसमें सर, फिलहाल इन्हें अलग रखा गया था अंदर या किसी के संपर्क हाँ, क्वारंटाइन ब्लॉक में रखा गया था, पर क्योंकि खाना पीना देना होता है तो उनके जिनके भी संपर्क में आए होंगे वो अपना जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो करके उसको सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन ब्लॉक में उनको आगे की कार्रवाई करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक ले पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना, वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों की तरह अटल है। पीएम मोदी ने कहा कि आपका यह हौसला, शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की, देश की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर उसकी रक्षा, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को आज फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। भारतीय सेना के जवानों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 14 कोर की जाबाजी के किस्से हर तरफ हैं। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है। मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। अंबाला में इनेलो की जिला स्तरीय मीटिंग हुई और मीटिंग में इनेलो नेता अभय चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, बसपा से आए प्रकाश भारती, नरेश सहारण ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अभय चौटाला ने नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। उसके बाद सरकार और अजय चौटाला को निशाने पर लिया। इस दौरान अभय चौटाला ने 0+0 वाले बयान पर कहा कि वो जीरो से हीरो कहां से पैदा हुए हैं, नाम के पीछे से चौटाला हटा ले, वहम निकल जाएगा। और वहीं अभय चौटाला ने सरकार को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि सरकार पर नशा तस्कर और किडनैपर्स के संरक्षण के आरोप हैं। खड़ा कर दिया, केवल चिट्टे चिट्टे का नहीं, दारू का माफिया उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? दारू का बड़ा माफिया, दारू के माफिया के साथ साथ ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण है जो किडनैपिंग करते हैं, जो फिरौती मांगते हैं। मैंने सबूत के साथ सरकार को, मुख्यमंत्री को बताया कि फलां व्यक्ति है जिसके खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा है, 4 महीने से तुम्हारी पुलिस मुख्य दर्शक बनकर के बैठी है, गिरफ्तार नहीं करती। पिछली बार तो एक आधा खड़ा होकर के बोला था, अब की बार जाड़ भिजवा देंगे। रोहतक के उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने आज कोरोना संक्रमण को लेकर कैसे हालात है इसकी जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। इस मौके पर उपायुक्त ने रोहतक में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बताया और कहा कि हमारे पास 750 बेड कोरोना मरीजों के लिए हैं। ये कोविड केयर नाम से शुरू किया गया है और ज़्यादातर लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी 600 लोगों की व्यवस्था अलग से की गई है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। 124 केसेज अब तक जिले में रिपोर्ट हुए हैं और इसमें विशेष वृद्धि जो जून के महीने के दौरान हुई है, इन सब से निपटने के लिए हमारा जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरह से की हुई है। आज की तारीख में हमारे पास 750 बेड्स जो एक्टिव केसेस है उनको रखने के लिए प्रबंध किया हुआ है, जिसमें हमारा गौड़ ब्राह्मण कॉलेज है, गौड़ ब्राह्मण के साथ साथ हमारा होम्योपैथिक कॉलेज है, होम्योपैथिक कॉलेज के साथ साथ हमारा साईं का जो हॉस्टल है उसमें हमने व्यवस्था की हुई है। रोहतक में आज माल गोदाम रोड के व्यापारी उपायुक्त से मिले, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन बेशक दुकानों के आगे बैरिकेडिंग कर दे, लेकिन वहीं डीसी का कहना है कि जहां वायलेशन हो रहा है वहां हमने बाजार बंद किए हैं, चालान काटे हैं और आगे बाजार भी बंद हो सकते हैं। जहाँ वायलेशन हो रही है वहाँ हमने बाज़ारों को बंद भी किया है, चालान भी किए हैं और इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रोविजन हैं उनके तहत हमने प्रिवेंटिव कार्रवाई जो भी करनी थी वो कार्रवाई भी की है। और आगे भी अगर कोई भी बाज़ार पूरे शहर में और बाज़ार के जो हमारे पदाधिकारी प्रतिनिधि हैं वो अगर इस प्रकार से इसको रोकने में असमर्थ रहते हैं तो वो बाज़ार भी बंद किए जा सकते हैं। रतिया वार्ड वासियों ने बिजली विभाग एसडीओ को ट्रांसफार्मर की खस्ता हालत होने के चलते ट्रांसफार्मर को बदलना, इस तरह की मांगे की। उनका कहना है कि 20 साल पहले ट्रांसफार्मर लगाया गया था जिसकी हालत खस्ता हो चुकी है। ये ट्रांसफार्मर लीकेज भी हो रहा है जिससे कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तो वार्ड वासियों की मांग है कि जल्द
खस्ताहाल ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। जो चक्की के सामने ट्रांसफार्मर लगा है पिछले 20 साल का एज ए चीज लगा हुआ है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं की गई, एक स्विच भी नहीं लगाने आते। ये कोई भी दिक्कत आती है तो पूरा सड़ जाता है। ये अभी उसकी पिछले 3 रातों से क्या हो रहा है, जहाँ पे मेन तार लगाई हुई है, मेन रोड उसकी जल चुकी है और वहाँ से तेल रिश्ता रहता है। कल भी आग लग चुकी है एक बार, तब मोहल्ला वासियों ने बुझा दी है, लेकिन बिजली घर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम बार बार उनको आके दरख्वास्त करते हैं। दिन से रात को जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सारे मोहल्ले की लाइट बंद हो जाती है। और इसकी कंप्लेंट भी की है और वो कंप्लेंट सेंटर वाले बोल रहे हैं कि जो इसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है ट्रांसफार्मर की। 20 साल से ऊपर इसको लगाए को हो गए और अब लोड ज़्यादा होने की वजह से ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल चल नहीं पा रहा है और इतना कंडम हो गया है, इसके अंदर से तेल भी लीक हो रहा है, जिससे कभी भी आग लगने का खतरा रहता है। इंद्री में अंधगढ़ गांव के जंगल में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। युवक की पहचान शाहबाद के मोहन सिंह के रूप में हुई है। वो कुरुक्षेत्र में कारपेंटर का काम करता था और कल शाम को अपने घर नहीं गया। मृतक के पास से एक मोटरसाइकिल और एक पिट्ठू बैग मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, ये हमें सूचना मिली थी चौकीदार द्वारा भी, अंधगढ़ के जंगल में, पंचायत के जंगल में डेड बॉडी पड़ी है और उसके पास बाइक भी खड़ी है। जब हम मौके पहुँच कर देखा तो हमने सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके बुलाई है, तो उसके टांगों पर चक्कू मारे हैं, चक्कू के निशान हैं, जो प्राथमिक दृष्टि से लगता है शायद मर्डर किया है। बाकी पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।